हेलो दोस्तों, सामान्य अध्ययन के मेरे इस चैनल बीसी लर्निंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रस्तुत वीडियो में मैंने वैदिक साहित्य से संबंधित एक अध्ययन सामग्री आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जो प्रारंभिक और मुख्य दोनों ही परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। आइए इन्हें देखते हैं। दोस्तों, वैदिक साहित्य के अंतर्गत 6 प्रकार के साहित्यों को शामिल किया जाता है। वेद, दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ, तीसरा आरण्यक ग्रंथ, चौथा उपनिषद, पांचवा वेदांग और छठा उपवेद। दोस्तों, वेद जो है वो आर्य जाति का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ इन्हें माना जाता है। वेद पद्य, गद्य और गीतात्मक छंदों के रूप में है। वेद के पद्य भाग को ऋचा कहते हैं, गद्य भाग को यजुस तथा इसमें जो गीतात्मक छंद हैं उन्हें साम कहा जाता है। ऋचा और सामों का संग्रह या समूह जो होता है वो सूक्त कहलाते हैं। पद्य, गद्य और छंदों के रूप में होने के कारण वेदों को त्रयी भी कहा जाता है। इसी प्रकार वेदों को श्रुति अर्थात सुना हुआ ज्ञान भी कहा जाता है। इसका कारण यह था कि आरंभ में लेखन कला का विकास नहीं हुआ था और वेदों के जो मंत्र हैं वो ऋषि वंशों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को इन्हें शिष्यों को सुनाया और रटाया जाता था और इस प्रकार यह परंपरा आगे बढ़ती रही। इसीलिए इन्हें श्रुति कहा जाता है। महाभारत के काल में वेद व्यास, जिनका नाम कृष्ण द्वैपायन भी था, इन्होंने वेदों का संकलन एवं वर्गीकरण किया। दोस्तों, वेद व्यास ने 18 पुराणों का भी संकलन किया था, लेकिन पुराणों को वैदिक साहित्य का अंग नहीं माना जाता है। प्रस्तुत वीडियो में केवल वैदिक साहित्यों के बारे में चर्चा की गई है। वेदों के जो मूल विषय हैं वो याज्ञिक कर्मकांड हैं। वेदों की संख्या 4 है, जैसा कि आपको पता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रयी भी कहा जाता है। ऋग्वेद, उपरोक्त चारों वेदों में ऋग्वेद प्राचीनतम वेद है। यह 10 भागों अर्थात मंडलों में विभाजित है। दूसरे से 7वें मंडल प्राचीन मंडल हैं, जबकि पहला, 8वां, 9वां और 10वां मंडल अर्वाचीन मंडल हैं। इसी प्रकार ऋग्वेद में 1027 सूक्त हैं और इनमें कुल मिलाकर के 10,600 लगभग मंत्र हैं। जैसा कि सूक्त के बारे में बताया गया था कि जो वेदों के पद्य भाग और जो गीतात्मक छंद हैं उनका समूह सूक्त कहलाता है। ऋग्वेद का जो पुरुष सूक्त है महत्वपूर्ण है। यह 10वें मंडल का सूक्त है, पुरुष सूक्त। इसमें ब्रह्मा से चारों वर्णों तथा अन्य जीवों एवं खाद्यान्नों की उत्पत्ति के विवरण दिए गए हैं। यह बताया गया है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य एवं पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई थी। परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाता है, इस पर आप ध्यान दें। यजुर्वेद, यजुर्वेद वस्तुतः 2 रूपों में प्राप्त होता है। पहला शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को वाचस्पनेयी संहिता भी कहा जाता है। इतिहासकार शुक्ल यजुर्वेद को ही मानक यजुर्वेद मानते हैं। इसमें 40 अध्याय हैं और इसका अंतिम अध्याय ईशोपनिषद है। ईशोपनिषद में याज्ञिक अनुष्ठानों के बजाय अध्यात्म चिंतन की विवेचना की गई है। यजुर्वेद में मंत्रों की संख्या लगभग 1975 है। सामवेद, सामवेद में मंत्रों की संख्या 1869 है। इसमें से 1447 मंत्र जो हैं वो ऋग्वेद से लिए गए हैं और सामवेद के कुछ मूल मंत्र जो हैं वह दोहराए गए हैं। ऐसे में सामवेद के कुल मौलिक मंत्र जो हैं वो केवल 75 हैं, 75। सामवेद में वस्तुतः गीतात्मक छंद हैं, अर्थात इनके मंत्रों का उच्चारण संगीतमय रूप में होता है।
अथर्ववेद। अथर्ववेद को अनार्यों का वेद भी कहा जाता है, क्योंकि अन्य वेदों की तुलना में इसमें तंत्र मंत्र जादू टोने संबंधी क्रियाओं की विवेचना मिलती है, जो यज्ञ प्रधान मौलिक आर्य परंपराओं से भिन्न है। इतिहासकारों की मान्यता है कि अथर्ववेद वस्तुतः आर्य अनार्य परंपराओं के सुखद सम्मिश्रण का परिणाम था, अर्थात अनार्य परंपराओं को भी अथर्ववेद में स्थान दिया गया है। अथर्ववेद में भी 20 अध्याय हैं और कुल 731 सूक्त हैं तथा इनमें मंत्रों की संख्या लगभग 6000 है। इनमें से भी लगभग 1200 मंत्र ऐसे हैं जो ऋग्वेद में भी मौजूद हैं। दूसरा प्रमुख वैदिक साहित्य जो है वो ब्राह्मण ग्रंथ है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक साहित्य के महत्वपूर्ण भाग हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में वेदों में उल्लिखित मंत्रों की व्याख्या प्रस्तुत की गई है। वस्तुतः वैदिक मंत्रों का प्रयोग जिन कर्मकांडों के लिए किया जाता है, ब्राह्मण ग्रंथ उनकी विशद व्याख्या करते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों का विषय वस्तु विधि है, अर्थात कोई किसी भी कर्मकांड को करने की कौन सी प्रक्रिया है, कौन सी विधि अपनाई जानी चाहिए, किस विधि से उसे की जानी चाहिए। तो ब्राह्मण ग्रंथों का विषय वस्तु यही विधि है। इसी प्रकार ब्राह्मण ग्रंथ विभिन्न वेदों से संबद्ध हैं। ये ग्रंथ गद्य रूप में लिखे गए हैं। वर्तमान में लगभग 18 ब्राह्मण ग्रंथ प्राप्त होते हैं। वेदों से संबद्ध कुछ प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ निम्नलिखित हैं, आप इस पर ध्यान दें कि ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ, पहला ऐतरेय ब्राह्मण। इस ब्राह्मण ग्रंथ में सुनहसेप आख्यान मिलता है, जिसमें प्राचीन काल में नरबलि की जानकारी प्राप्त होती है। इसमें सुनहसेप आख्यान में नरमेघ यज्ञ करने का विवरण है। परीक्षाओं में अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है, तो आप इस बात को ध्यान दें कि ऐतरेय ब्राह्मण नरमेघ यज्ञ का ऐतरेय ब्राह्मण का सुनहसेप आख्यान नरमेघ यज्ञ का प्रावधान करता है, जिससे पता चलता है कि प्राचीन काल में नरबलि दी जाती थी। चूँकि यह ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है, तो इससे संबंधित विवरण ऋग्वेद में भी प्राप्त होते हैं। दूसरा कौशितकी ब्राह्मण, इसे सांख्यायन ब्राह्मण भी कहा जाता है। यह भी ऋग्वेद से संबद्ध एक ब्राह्मण ग्रंथ है। अब यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथों को देखें तो सबसे महत्वपूर्ण शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का है, जो शुक्ल यजुर्वेद का एकमात्र प्राप्त ब्राह्मण ग्रंथ है। इसमें जल प्लावन की कथा मिलती है। जल प्रलय मत्स्यावतार द्वारा मनु की रक्षा करने का आख्यान इसमें प्राप्त होता है। याज्ञिक कर्मकांडों की इसमें विशद व्याख्या प्राप्त होती है। इसमें आर्यों के भारतवर्ष में विस्तार की जानकारी भी मिलती है। तो शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का एक प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ है। तैंतरीय ब्राह्मण, यह भी कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ है। यह भी शतपथ ब्राह्मण के समान याज्ञिक कर्मकांडों की विशद व्याख्या करता है। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ, पहला तांडे या पंचविश ब्राह्मण। इस ब्राह्मण ग्रंथ में व्रात्य यज्ञ का विधान है। व्रात्य उन्हें कहा जाता है जो आर्य परंपराओं का पालन नहीं करते हैं। तो व्रात्य यज्ञ का विधान तांड या पंचविश ब्राह्मण करता है, जिसके माध्यम से आर्य मर्यादा का पालन न करने वाले लोगों को विशेष यज्ञों के माध्यम से पुनः आर्य बनाया जाता था। तो आर्यों को अनार्यों और आर्यों का सम्मिश्रण किस प्रकार हुआ, इसे आप समझ लें कि व्रात्य यज्ञ अनार्य लोगों को इस यज्ञ के माध्यम से आर्यों में शामिल करने का प्रावधान करता है। षड्विश ब्राह्मण, इसे अद्भुत ब्राह्मण कहा जाता है, क्योंकि इसमें भूकंप, अकाल जैसी प्राकृतिक आपदाओं के शमन का विधान प्राप्त होता है कि कैसे भूकंप और अकाल से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है, कौन कौन यज्ञ किए जा सकते हैं। इसलिए षड्विश ब्राह्मण को अद्भुत ब्राह्मण कहा जाता है और यह सामवेद का ब्राह्मण है। जैमिनीय ब्राह्मण, इस ब्राह्मण ग्रंथ में भी शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ के समान याज्ञिक कर्मकांडों की विस्तृत विवेचना मिलती है जैमिनीय ब्राह्मण में। अथर्ववेद का जो ब्राह्मण है वह एकमात्र प्राप्त ब्राह्मण ग्रंथ है, गोपथ ब्राह्मण। इसमें गायत्री मंत्र की महिमा का प्रतिपादन किया गया है।
तीसरा महत्वपूर्ण वैदिक ग्रंथ जो है वो आरण्यक ग्रंथ है। तो आरण्यक ग्रंथ वस्तुतः ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट के रूप में है, जिनमें याज्ञिक कर्मकांडों के स्थान पर आध्यात्मिक एवं दार्शनिक तत्वों की विवेचना की गई है। इसमें याज्ञिक कर्मकांडों की विवेचना तो मिलती ही है, लेकिन साथ साथ इसमें आध्यात्मिक एवं दार्शनिक तत्वों की भी विवेचना करना शुरू कर दिया था आर्यों ने। वर्तमान में केवल 8 आरण्यक ग्रंथ ही प्राप्त होते हैं। इनमें से भी मुख्य जो आरण्यक ग्रंथ हैं वो निम्नलिखित हैं: ऐतरेय आरण्यक, कौशिकी या सांख्यायन आरण्यक, ये दोनों ऋग्वेद से संबंधित हैं। तैत्तिरीय आरण्यक, बृहदारण्यक और मैत्रायणी आरण्यक, ये 3 यजुर्वेद से संबंधित आरण्यक ग्रंथ हैं। छांदोग्य आरण्यक और जैमिनियोपनिषद आरण्यक, ये सामवेद से संबद्ध आरण्यक ग्रंथ हैं। अथर्ववेद का कोई आरण्यक ग्रंथ प्राप्त नहीं होता है। उपनिषद, यह भी प्रमुख वैदिक साहित्य हैं। मुक्तिकोपनिषद के अनुसार उपनिषदों की संख्या 108 है, लेकिन इनमें से प्रामाणिक उपनिषद केवल 12 हैं। इनका विषय याज्ञिक कर्मकांड से सर्वथा भिन्न आत्मा, परमात्मा, जन्म मृत्यु, संसार की उत्पत्ति जैसे दार्शनिक तत्वों की विवेचना की गई है। दोस्तों, वस्तुतः ब्राह्मणवादी याज्ञिक कर्मकांड के विरुद्ध एक क्रांति के रूप में उपनिषदों को देखा जाता है। ये 12 प्रमुख उपनिषद निम्नलिखित हैं: ईशोपनिषद, केन उपनिषद, कठ उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, कौशिकी उपनिषद और श्वेताश्वर उपनिषद। इनमें से जो प्रथम 10 उपनिषद हैं, इन पर शंकराचार्य ने भाष्य लिखा था, अर्थात कौशिकी उपनिषद और श्वेताश्वर उपनिषद को छोड़ करके शेष 10 उपनिषदों पर शंकराचार्य ने भाष्य लिखे थे। उपनिषदों में वर्णित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आप देखें कि यज्ञ एक ऐसी अदृढ़ नौका है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। यह बात मुंडक उपनिषद में लिखी गई है। इसी प्रकार सत्यमेव जयते जो शब्द है उसे मुंडक उपनिषद से लिया गया है। दूसरा, निष्काम कर्म के सिद्धांत का प्रतिपादन, जिसे बाद में भगवत गीता में शामिल किया गया, ईशोपनिषद का विषय है। यह ईशोपनिषद यजुर्वेद का 40वां अध्याय है, जैसा कि मैंने पहले कहा था, और इसी में निष्काम कर्म के सिद्धांत का प्रतिपादन है। इसी प्रकार आत्मा की अमरता और ओम का महत्व कठोपनिषद में प्राप्त होता है। बाजस्रवा का पुत्र नचिकेता और जमराज, इन दोनों के बीच का संवाद, या ऐसे कहें कि जमराज ने जो आत्मा संबंधी ज्ञान नचिकेता को प्रदान किया था, वह कठ उपनिषद में मिलता है। इसमें ओम का महत्व भी बताया गया है। इसी प्रकार ऋषि पिप्पलाद और 6 ऋषियों के बीच ब्रह्म ज्ञान पर जो संवाद हुआ था, वह प्रश्नोपनिषद का विषय है। प्रश्नोपनिषद में इसकी विवेचना की गई है। इसी प्रकार ब्रह्म साकार और निराकार दोनों ही हैं। निराकार और साकार दोनों ब्रह्मों के अस्तित्व को मान्यता देता है मांडुक्य उपनिषद। ब्रह्म से सृष्टि की उत्पत्ति की विवेचना ऐतरेय उपनिषद में मिलती है। गुरु शिष्य संवाद प्रश्नोत्तरी के रूप में केन उपनिषद में दिए गए हैं। वेदांग, यह भी प्रमुख वैदिक साहित्य है। तो वेदों के अभिप्राय को स्पष्ट करने तथा उन्हें आसानी से समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई थी। इन्हें वेदों का अंग कहा जाता है और इनकी संख्या 6 है। आप देखें, पहला वेदांग है शिक्षा, जो वेदों की नासिका कहा जाता है, अर्थात वेदों का नाक। छंद, छंदों को वेदों का पैर, पाद कहा जाता है। आचार्य पिंगल ने छंद सूत्रों की रचना की थी। व्याकरण, व्याकरण को वेदों का मुख कहा जाता है। पाणिनि की अष्टाध्यायी व्याकरण से संबंधित ग्रंथ है। निरुक्त, इन्हें वेदों का कान कहा जाता है। यास्काचार्य ने निरुक्तों की रचना की थी। ज्योतिष,
ज्योतिष को जो है सो वेदों की आंखें कही गई है। यह आर्यभट्ट, वराहमिहिर जो विभिन्न प्रकार के ज्योतिष हुए, ये ज्योतिष ग्रंथों से संबंधित रचनाकार हैं जो वेदों की आंखें हैं। कल्प वेदांग को वेदों का हाथ कहा जाता है। तो ये 6 वेदांग हैं। इसके अतिरिक्त 4 उपवेदों की भी रचना हुई थी। इनकी संख्या भी 4 है। आयुर्वेद, धनुर्वेद, शिल्पवेद और गांधर्व वेद। इस पर भी विभिन्न ऋषियों ने अपनी अपनी रचनाएं प्रस्तुत की थी, जो एक अगले वीडियो में मैं लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। यदि मेरी यह प्रस्तुति आपको उपयोगी लगी है तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।